हेलो दोस्तों, तो यार यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रेगन होता है और वो यही कह रहा होता है कि चलो फिर मैंने आखिरकार इतनी मेहनत तो करी ली कि मैं फाइनली एक टीवी शो पे आने वाला हूँ। हाँ, इनके ग्रीन रूम्स एकदम बेकार होते हैं लेकिन फिर भी तो यहाँ पे भाई फाइनली रेगन को बुलाया जाता है और रेगन कहता है चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे भाई बांशो मारू अपने घर में बैठ के खाना वाना खा रहा होता है और वो टीवी देख रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है तो इधर इस शो के अंदर भाई रेगन भी होता है और वो उसे देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पे होस्ट यही कहता है कि ठीक है फिर अब हम उस बेचारे गरीब और छोटे बच्चे की मदद करने वाले जिसके ऊपर भूत ने कब्जा कर लिया था, लेकिन उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा हमारे दो सबसे ताकतवर हेल्पर्स से। पहले वाले का तो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उनको तो आप सभी जानते हैं। ये है राइजिंग सन स्पिरिचुअल यूनियन के प्रेसिडेंट जोडो केरेन। इन्होंने आज तक कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और दूसरे है आराटा के रेगन, जो कि किसी भी टीवी शो पे पहली बार आ रहे हैं। तो होस्ट रेगन से पूछते हैं कि क्या तुम अपने कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हो क्या? तो रेगन यही कहते हैं कि वैसे तो एक से काम नहीं बनेगा, किसी एक के बारे में कैसे बताओ। हाँ, मैंने ड्रैगन को हराया था। तो ये देख के होस्ट यही कहता है ऐसा लगता है कि फिर तो हम बहुत चीजें तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलो फिर ठीक है, उस लड़के को बुलाते हैं जिससे कि वो हम सबको देख के शॉक ना हो जाए, इसलिए हमने उसको एक चेयर से बांध रखा है। तो होस्ट यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या सीन है? तो रेगन यही कहता है कि जो फुटेज अभी हमने देखी थी उससे ये साफ पता चल रहा है कि इसके ऊपर उस फॉक्स का साया है जो कि इस बच्चे के ऊपर कोकोरी सैंड गेम खेलते हुए लगा था। और साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक रिपल्स फॉक्स की आत्मा है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में पाई जाती है। तो यहाँ पे होस्ट कहता है क्या बात है, सच में तुमने तो ये भी पता लगा लिया कि ये किस प्रकार का गोस्ट है सच में? तो आप बताइए जोडो सेंसाई, आपको क्या लगता है? तो जोडो कहता है कि कितना बुरा है ये, इस बच्चे को ऐसे क्यों बांध रखा है तुमने? हमें इसको इस तकलीफ में नहीं रखना चाहिए। तो होस्ट कहते हैं कि हाँ, हम सब भी यही चाहते हैं, इवन जो लोग टीवी देख रहे हैं वो भी यही चाहते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, अब हम फाइनली अपने पब्लिक एक्सोर्सिज्म की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे स्पॉन्सर्स कुछ कहना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप 10th क्लास में है तो मैं आज आपके लिए कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसमें आपको एनसीईआरटी की सॉल्व बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे और इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। इन सब के अलावा इस ऐप को इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है और इस एप्लीकेशन का साइज भी काफी छोटा है जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऑल इन वन क्लास 10 मैथ्स ऐप। और कमाल की बात यह है कि ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, तो प्लीज इसे डाउनलोड करके मुझे सपोर्ट दिखाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे भाई एक ब्रेक आ जाता है 5 मिनट का और ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि भाई जोडो उस बच्चे को एक्सरसाइज करेगा। तो जोडो यही कहते हैं कि हाँ, लेकिन क्यों ना रेगन उस बच्चे को एक्सरसाइज कर दे। तो रेगन के भाई होश उड़ जाते हैं और जोडो यही कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे कौन देखना चाहता है, दुनिया तो ऐसे जवान नेक्स्ट जनरेशन साइकिक्स को देखना चाहती है, तो क्यों बताओ तुम। तो रेगन यहाँ पे डर जाता है और वो ये कहता है कि आज तो मेरे को बस कमेंट्री वगैरह करनी थी ना और बस बैठना था, मैं एक्सरसाइज थोड़ी ना करने आया हूँ। तो जोडो कहता है ठीक है फिर, मैं तो तुम्हें पॉपुलर होने का एक चांस दे रहा था, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है फिर मैं ही कर दूंगा, जो सब स्क्रिप्ट के अंदर लिखा है वो मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे बेसिकली रेगन सोचता है कि क्या स्क्रिप्ट, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सेटअप है और असली में वो बच्चा एक्सरसाइज नहीं है और स्क्रिप्ट के हिसाब से सारी चीजें होंगी, ये सब कुछ फेक है। तो यहाँ पे रेगन मान जाता है कि वो एक्सरसाइज्म कर लेगा और ये जॉब वो संभाल लेगा। यहाँ पे हमें फिर से शो का सीन दिखाया जाता है और होस्ट ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हम पब्लिक एक्सरसाइज्म के लिए तैयार हो चुके हैं और जो ये एक्सरसाइज्म करने वाले हैं वो और कोई नहीं बल्कि बढ़ते सितारे आराटा का रेगन है। तो क्या आप तैयार हैं? तो रेगन कहते हैं चिंता मत करो, मैं ये जॉब संभाल लूंगा और मैं इस बच्चे के अंदर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा। यहाँ पे रेगन मन में कहता है कि भले ये लाइव हो या फिर ना हो, ये सिर्फ एक टीवी शो है और स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर चल रहा है, बस मुझे अपना काम करना है और थोड़ी देर बाद ये बच्चा खुद शांत हो जाएगा और ऐसा एक्ट करेगा कि ये ठीक हो चुका है और फिर पूरी ऑडियंस मेरे लिए तालियां मारेगी। यही है ये टीवी शो, ठीक है फिर चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पे भाई रेगन अपनी जेब में से नमक वगैरह फेंकने लग जाता है जिससे कि वो बच्चा एक्टिंग करने लग जाता है कि उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। वो यहाँ पे तकरीबन 30 मिनट तक अपनी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और ये सबके सब बैठ के भाई बोर हो जाते हैं और होस्ट भी यही कहता है कि 30 मिनट हो चुके हैं और अभी तक ये भूत इस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यहाँ पे रेगन मन में कहता है कि यार मैंने तो अपनी सारी की सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही है, बच्चा ठीक क्यों नहीं हो रहा? तो यहाँ पे होस्ट कहता है कि क्यों ना फिर हमारे दूसरे साइकिक ट्राई करे, जोडो जी आ जाइए। तो यहाँ पे भाई जोडो आ रहा होता है तो रेगन समझ जाता है कि मैं बस एक ओपनिंग एक्ट था क्या और ये सारा का सारा क्रेडिट जोडो ले जाएगा, ये तो गलत है। तो यहाँ पे रेगन होस्ट के पास आता है और कहते हैं देखो देखो मैं अपना काम करने वाला हूँ, बस रुक जाओ, अभी क्यों स्विच कर रहे हो? तो होस्ट कहता है कि देखो हम लाइव हैं, ठीक है, 30 मिनट तक तुम हमें बेवकूफ बनाते रहे, क्या चल क्या रहा है ये? तो जोडो भी कहता है कि वैसे पिछले 30 मिनट तुमने काफी अच्छा काम किया, अब तुम साइड हट जाओ। और वैसे भी मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूँ क्या, क्योंकि इस बच्चे के ऊपर तो कोई भूत सवार भी नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये बस एक्ट कर रहा है। ये सबके सब भाई यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे होस्ट चिल्लाता है हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं तो इंप्रेसिव हो गया कि आपने सच पहचान लिया, जबकि पूरे स्टूडियो को यहाँ पे इस बच्चे ने बेवकूफ बना दिया था। इसका मतलब हमें समझ आ चुका है कि यही असली साइकिक हैं। और यहाँ पे भाई बेसिकली रेगन का पर्दा फाश हो चुका होता है यार, और वो बच्चा भी खड़ा हो जाता है और वो कहता है मेरा नाम है फुकुडा सुजुआ और मैं एक चाइल्ड एक्टर हूँ मंगोलियन स्पॉट
एजेंसी से मिलकर खुशी हुई। तो होस्ट कहता है कि क्या कमाल की एक्टिंग की बच्चे तुमने। यहाँ पे साइफाई रिसर्चर मोगी सैन यही कहता है कि मैं इस बंदे से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब इस बच्चे के अंदर कोई भूत ही सवार नहीं था तो ये एक्सरसाइज क्या कर रहा था पिछले 30 मिनट से, मतलब जो भूत वहां पे है ही नहीं तुम उसको एक्सरसाइज कर रहे थे। तो होस्ट कहते हैं कि हाँ रेगन जी आप बताइए, मेरे ख्याल से सारे व्यूअर्स भी यही चीज जानना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं। यहाँ पे जोड़ो यही कहता है कि अरे अरे छोड़ो ये सब, मेरे ख्याल से वो ऐसे ही काम करता है। ये तो नॉर्मल सी बात थी पता लगाना कि उस बच्चे के अंदर कोई आत्मा वगैरह है या नहीं। अगर तुम असली साइकिक हो तो आराम से पता लगा सकते हो, मुझे माफ करना, लेकिन मैं रेगन की बात नहीं कर रहा। अगर उसकी बात करें मेरे ख्याल से वो इस शो का मजा बढ़ाना चाहता था, इस वजह से उसने वो नमक वगैरह इधर उधर उड़ाया जिससे कि शो की शान बढ़े, है कि नहीं। तो होस्ट कहते हैं कि नहीं नहीं हमने उसको ये सब करने के लिए नहीं कहा था। तो ये सब सुन के भाई ये दोनों के दोनों गेस्ट भाई शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि बेचारे बच्चे के ऊपर उसने टॉर्चर किया, पिछले 30 मिनट तक नमक उड़ाता रहा भाई उसकी आंखों में। तो तुम ये कर क्या रहे थे भाई 30 मिनट तक। तो जोडो कहते हैं कि हाँ वो कोई नए किस्म का डांस वगैरह था क्या। तो रेगन कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, स्पिरिट तो था और मैंने उसको एक्सरसाइज भी कर दिया। तो जोडो कहते हैं कि अच्छा स्पिरिट था और वो आया कब था। तो रेगन कहते हैं देखो स्पिरिट्स कभी भी आ सकते हैं और वो तकरीबन 30 मिनट पहले आया था और मैंने फिर उसको एक्सरसाइज कर दिया बस। तो जोडो कहता है अच्छा मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, और स्पिरिट्स कब से इतने टाइम के पक्के हो गए भाई। तो ये सब सुन के भाई और लोग हंसने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह से रेगन के ऊपर, और रेगन यहाँ पे कुछ भी बोलने के लायक नहीं होता। और जोडो उससे पूछते हैं कि किस प्रकार का स्पिरिट था वो बताओगे मुझे। तो रेगन कहता है कि वो एक आदमी था, एक जर्मन आदमी, मेरे ख्याल से बीटहोवन था वो। तो यहाँ पे भाई रेगन का पर्दा फाश हो चुका होता है और उसने सच में अपनी कबर खुद ही खोद ली होती है। यहाँ पे इंटरनेट पे भाई जोरों शोरों से भाई रेगन का विरोध हो रहा होता है और सबको पता चल चुका होता है कि भाई रेगन पूरी तरह से फ्रॉड है और उसने नमक उड़ा उड़ा के बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है। इधर हमें उन सभी क्लाइंट्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने रेगन की मदद ली थी स्पिरिट से पीछे छुड़वाने के लिए, और वो लोग यही कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमारा बेवकूफ काटा गया है और भाई रेगन पूरा फ्रॉड है। ये तो सच में बहुत गलत हुआ। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है स्कूल का, और यहाँ पे भाई एक लड़का मॉब से पूछता है कि तुम स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस में काम किया करते थे ना, और तुम्हारा मास्टर था मेरे ख्याल से रेगन आराटा का, तुम्हें नहीं पता कि टीवी और इंटरनेट पे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है भाई और उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो मॉब यही कहते हैं कि चिंता मत करो, वो उनके प्लान का ही एक पार्ट होगा जिससे वो और भी ज्यादा फेमस हो जाए। वहीं हमें दूसरा दिखाया जाता है कि भाई रेगन के पीछे रिपोर्टर्स पड़ चुके होते हैं और साथ ही साथ डिटेक्टिव्स भी जिनको टीवी और मैगजीन्स ने हायर किया होता है। ये सबके सब लोग भाई रेगन को फोर्स करते हैं कि वो अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाए और एक्सप्लेन करे कि उसने वो टीवी शो पे किया क्या था। क्या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे भाई रेगन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ कह देता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पिछली रात वो एक प्लान बनाता है कि वो कैसे मीडिया का सामना करेगा। रेगन की मॉम ने उसको एक अपॉलॉजी लेटर भेजा होता है जो कि वो मीडिया को कह सके जिससे कि चीजें शांत हो सके। और अगले दिन जब वो कॉन्फ्रेंस में आता है तो उसको यह एहसास होता है कि वो यहाँ पे अकेला है और इसी वजह से वो भाई मीडिया का मजाक ही उड़ाने लग जाते हैं कि भाई तुम आए क्यों हो इधर, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो ये लोग यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो रेगन कहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली तुम लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे इस वजह से मेरे को ऐसा करना ही पड़ा, और अब तुम क्या करोगे। तुम लोगों के पास कोई प्रूफ है कि मैं साइकिक नहीं हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे पास कोई ऐसा विक्टिम है जो कि कहता हो कि मैंने उसको इलाज नहीं किया है, उसके पास कोई प्रूफ है। यहाँ पे रेगन से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें से एक ये भी होता है कि तुम सुपरनैचुरल बिजनेस में आए क्यों और तुमने साइकिक बनने का फैसला क्यों लिया। यहाँ पे रेगन को एहसास होता है कि 3 साल पहले वो पहली बार जब मॉब से मिला था तो उसे एहसास होता है कि मॉब की साइकिक पावर से ही वो इंस्पायर हुआ था ये सब करने के लिए, और उसको यह एहसास होता है कि पिछले 3 साल उसने सिर्फ और सिर्फ मॉब का इस्तेमाल किया है और उसने अपनी पर्सनल ग्रोथ को छोड़ ही दिया था। वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था लेकिन मॉब से मिलने के बाद वो सिर्फ मॉब का इस्तेमाल ही करता गया। और यहाँ पे वो हंसता है और कैमरा में देखता है और वो कहता है कि मॉब मुझे उम्मीद है कि तुम ये शो देख रहे होगे, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम काफी बड़े हो चुके हो। ये सब सुन के भाई मीडिया गुस्सा हो जाती है और वो यही कहते हैं कि भाई तुमने तो क्वेश्चन का आंसर ही दिया, क्या चल रहा है। तभी भाई इस पूरी बिल्डिंग में भूकंप सा आ जाता है और ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हिलने लग जाते हैं और कैमरा वगैरह हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये सारे लोग डर जाते हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि ये रेगन की पावर है और रेगन ही ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ से निकलने के बाद जब रेगन बाहर आता है तो वो मॉब और डिम्पल से मिलता है और उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मॉब यही कहते हैं कि नहीं इसके पीछे कोई ऐसा रीजन नहीं है। तो रेगन फिर भी मॉब से पूछते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में जो कि मीडिया के सामने आ चुकी है। तो मॉब सिंपली भाई रेगन से कहता है कि मेरे को पहले से आपकी आइडेंटिटी पता थी, मुझे पहले से पता था कि आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। ये सुन के भाई रेगन को काफी अच्छा महसूस होता है और ये दोनों साथ जाते हैं रामन खाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।